तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नई ताज़ा ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, कल यह एक बड़ा चमत्कार होकर रहेगा, कोई भी इसे टाल नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान शिव जी का खेल शुरू हो चुका है। अब उम्मीद से बढ़कर सब कुछ मिलेगा। अब आप जो चाहेंगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपये नोटों से पूरा घर भर जाएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक सबसे पहले कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ धाम का नाम सच्चे दिल से 5 बार लिख दें। फिर देखे भगवान शिव शंभू का चमत्कार। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूँ, जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे आपकी कुंडली में। और दोस्तों, ग्रह गोचर ने भी यह संकेत दिया है कि आपके ऊपर यह समय भगवान श्री कृष्ण जी भी मेहरबान हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आखिर यह समय आपके लिए कितना खास है। भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, यूं कहीं कि कलयुग का सबसे बड़ा सुख दिन आपके लिए उत्पन्न हो चुका है। आपकी अच्छा समय आ चुका है। अब आपके सारे दुख दर्द होंगे खत्म, आपको मिलेंगे अपार सफलताएं। क्योंकि दोस्तों, पूरे 70 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण जी देंगे छप्पर फाड़कर धन दौलत। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों, स्वयं भगवान कृष्ण जी आपके ऊपर खुश हुए हैं, यानी मेहरबान है। अब आपको आर्स 500 की ए फोरेवन बंडल मिलेगी और आपकी जान की रक्षा भी भगवान श्री कृष्ण जी ही करेगा। जी हाँ, तो साथ ही में दोस्तों, आपको आखिर कल के दिन क्या करना चाहिए, आखिर कल आपको कैसे और कौन से क्षेत्र में RS 500 की 51 बंडल की धन लाभ होगी। दोस्तों, यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ आज के महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में अंत तक जरूर बन रहे। हम आपको सब कुछ बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर आपके जीवन काल में कौन सी बड़ी खुशखबरी आने वाली है, आपको किन किन क्षेत्रों में अत्यधिक धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, यह समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, यह समय आपको कौन कौन गलतियों को नहीं दोहराना है। दोस्तों, आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर और धन राशिफल कैसा रहेगा, सब कुछ बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने आज के इस वीडियो में चर्चा किए हैं। इसलिए आप आज के इम्पॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिषी फल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैनल है। कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मित्रों, हम आपको समय समय पर और सबसे पहले राशिफल से जुड़ी सारी अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों, इस उत्तम समय का भरपूर सदुपयोग करें। पिछले समय से चल रही किसी समस्या का निवारण होने से आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना आपको खुशी देगा तथा दूसरों के मामले में दखलंदाजी करना आपका समय का नुकसान ही करवाइए। इसलिए अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही मस्त और व्यस्त रहे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके गुस्से और हम की वजह से किसी नज़दीकी मित्र से नाराज़गी भी उत्पन्न हो सकती है। और हाँ, व्यावसायिक कार्य प्रणाली को सीक्रेट ही रखें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय कोई और ले सकता है। कर्मचारियों के बीच भी कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा, इसलिए बेहतर है कि सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर नज़र रखें और सभी कार्य अपनी देखरेख में ही कारण तथा अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आपके द्वारा किए जा पर्यटन सफल होंगे। लेकिन गति धीमी रहने से नुकसान होने की संभावना है। आध्यात्मिक बातों से मनोबल बढ़ेगा, कम पर फोकस कर पाएंगे। तथा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन द्वारा अधूरे कार्य गति में आएंगे। कहीं रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदने की इच्छा है तो आज का दिन शुभ है। किसी धार्मिक यात्रा का भी परिवार के साथ प्रोग्राम बन सकता है। और हाँ दोस्तों, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। युवाओं को खुद को अपडेट रखने की ज़रूरत है। कोई भी मौका हाथ में आए तो आलस की बजाय तुरंत उसे पर अमल करें। कानूनी नियमों का पालन करना आपको मुश्किलों से बचाएगा तथा में कुछ न कुछ समस्या रहेगी। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नज़र रखना अति आवश्यक है। होटल, रेस्टोरेंट आदि से संबंधित व्यवसाय मुनाफे में रहेंगे। उधर दिए हुए पैसे की आज वसूली भी संभव है। पार्टनरशिप में हिसाब किताब की पारदर्शिता रखें
और साथ ही में व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने लाइफ पार्टनर के लिए ज़रूर निकले। इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी तथा बदलते मौसम की वजह से गला खराब और बुखार जैसी फीलिंग रहेगी। लेकिन डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी दवाई का प्रयोग ना करें। लेकिन हाँ दोस्तों, संयम टूटा हुआ नजर आएगा। इस कारण चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ सकती है। जिन लक्षण को आप हासिल करना चाहते हैं उनके लिए नकारात्मक विचार न रखें, पुरानी बातों भूलकर आगे बढ़ें। जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें समझते हुए खुद को सुधारने की कोशिश तथा आज परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती का दिन रहेगा। लाभकारी संपर्क भी होंगे, घर के रखरखाव पर चर्चा हो गया सकती है और योजनाएं बहुत अच्छी साबित होंगी। अत्यधिक परिश्रम और थकान से चिड़चिड़ापन हो सकता है, यह क्रोध का कारण बनेगा। जितना हो सके उधर लेने से बचें। व्यापार के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और इसी के साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि खुशनुमा दिन व्यतीत होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी मांगलिक गतिविधि को लेकर चर्चा रहेगी और सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। युवाओं को अपने किसी खास कार्य को लेकर अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा और कुछ नई जानकारियां भी हासिल होंगी तथा कोई भी कार्य करते समय सावधानी बरतनी जरूरी है। अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। आत्म अवलोकन द्वारा अपनी इस कमी को भी दूर करने का प्रयास करें। कानूनी गतिविधियों में दखलंदाजी करना आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है तथा बिजनेस का रुका हुआ कोई काम दोबारा शुरू हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियों बनी हुई है, इसलिए पूरी तरह प्रयासरत रहे तथा विश्वास कीजिए कि खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली पारख है, क्योंकि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, क्योंकि चोरी होने की संभावना है तथा आज आप अपने घर की साज सज्जा कबडगर हो और सौंदर्य प्रसाधनों पर काफ़ी खर्च कर सकते हैं। हालांकि आप अपने खर्च को फिजूल खर्ची की सीमा तक पहुंचने से पहले नियंत्रित कर पाएंगे। अपने किसी खास को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं जो उसे बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करने से आपकी बात अधिक सार्थक लगे। जी, इसी के साथ स्वस्थ और कल्याण राशि फल की बात कही जाए तो दोस्तों, ये समय एक सख्त शारीरिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह भी समझना है कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर आप अपनी सेहत के लिए जागरूक हैं, लेकिन अब आप अपनी ट्रेनिंग के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएंगे। आप किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अपने डाइट पैटर्न में भी बदलाव करेंगे तथा आज आपके पार्टनर काफ़ी तनाव में होंगे और उन्हें संभालने के लिए आपको अपनी सारी समझ और सारी सहानुभूति काम में लानी होगी। वह अपनी निराशा आप पर निकल सकते हैं। अगर आप भी आप पर भावनात्मक होकर ही रिएक्ट करेंगे तो स्थिति बिगड़ जा सकती है। आपको अपने पार्टनर को संभालने के लिए कुछ समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। और हाँ दोस्तों, कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की ज़रूरत है। ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से बचें जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आप ध्यान एक साधारण मोह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि जो चीज़ होनी थी वह होती है और अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करें। आपको हम यह भी बता दें कि आप उन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके काम और आपकी सेहत के बीच संतुलन ला सकते हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस संबंध में मिलकर के समाधान पूछ सकते हैं। इन बदलावों को आराम मिलेगा। आप अपने आप को फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे जो आपको आपके विभिन्न लक्षण का उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करेंगे। साथ ही में दोस्तों, आज आपको यह अनुभव होगा कि खुश रहना काफ़ी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, और अगर आप अपनी सेहत के लिए हानिकारक आदतों में लग रहे तो आप किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे। आज का दिन उन बदलावों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए बहुत अच्छा है जो आपको फिट रहने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए आज ही उन्हें अपने का संकल्प लें। और दोस्तों,
हृदय रोगियों के लिए काफी छोड़ने का सही समय है। अब इसका जरा से भी इस्तेमाल दिल पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। आज किसी विपरीत लैंगिक की मदद से आपको कारोबार या फिर नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लेंगे। तथा मित्रों, आज आपको ग्रहों की स्थिति के कारण हर भावना काफी घन प्रतीत होगी। आपको प्यार और नफरत दोनों ही का बहुत गहनता से अनुभव होगा। आपको यह समझने वाले अवसर भी आएंगे कि आप किस कारण अब अपने करीबी दोस्तों से पुरानी भावना से बात नहीं कर पा रहे। हालांकि तुरंत कोई भी फैसला लेने के स्थान पर रखकर और सोच समझकर कदम उठाना ही सही होगा। तथा आपके सर वीकेंड का जादू चढ़ा हुआ है। आप चलता है कि मूड में है। इतना वर्जित महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। या 3 ना करें या नंद लें। परंतु यह भी ध्यान रखें कि आने वाला सप्ताह आपके लिए काम के लिए हाथ से काफी महत्वपूर्ण है और आपका स्वस्थ रहना काफी आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आप समस्या पैदा नहीं करते, लेकिन आज आप अपने को गिरा हुआ पाएंगे। आप अपना आपा खो सकते हैं। आप अपने को शांत बनाए रखिए और समस्याओं को एक एक करके निपटान। आपको देर तक अपने कार्यालय में कार्य करना पार्टी दिया जा सकता है। शाम तक की अपनी प्रतिबद्धताओं को रद्द कर दें, अपने कार्य को ढंग से समाप्त करने की। और ध्यान लगाए, आज का दिन आपके लिए विशेष है, क्योंकि आज आप किसी दूसरे शहर में रहने वाले से या विदेश में किसी से संपर्क स्थापित करेंगे। यह आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा। अपने मेल देख लें, क्योंकि मेल बॉक्स में कोई महत्वपूर्ण अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विदेश में रह रहा कोई मित्र आपके साथ काम करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। दोस्तों, यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी उठाने वाली स्थिति हो सकती है कि आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए। अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर न डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं, यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें। तथा आज आप एक दार्शनिक मुद्रा में रहेंगे और गहरी सोच वाली ऐसी किसी भी नौकरी में आज आप सफलता कुछ होंगे। शिक्षकों, वकीलों, दार्शनिकों प्रचार करें, कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं। कितना भी मेहनत करते हैं, उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं। आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही हैं और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में यह करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे।
लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु, आप हमारे किस्मत का धन जहाँ भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहाँ पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहाँ पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है, तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण है कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो। और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं, वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल ये होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करें दुर्लभ। यानी कि आप जितना ज़्यादा छुपाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें और हो सके
तो एकांत में ही फिर है। कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, किसे कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूँ, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूँ, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियाँ नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नज़रों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है।
घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूर्ण होते।